गुड मॉर्निंग क्लास 5। ध्यान दीजिएगा। आज पढ़ेंगे चैप्टर प्रीशियस वाटर। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग को जानना है वाटर के बारे में। वाटर की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ऐसा वाटर जो हमारे आसपास है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हम लोग जो है क्या बहुत सारे कामों को करते हैं। जैसे हमारा हो गया घर के इस्तेमालों में, है ना, जैसे ड्रिंकिंग हो गया, बाथिंग हो गया, कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया। ये सारा काम हम लोग क्या चीज़ से करते हैं? वाटर से करते हैं। साथ ही प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी वाटर की आवश्यकता है। वाटर में कोई टेस्ट नहीं होता है, वाटर का कोई स्मेल नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है। ठीक है। साथ ही आप देखे होंगे कि जब पानी को बहुत देर तक हम लोग जो है वो क्या है तुम्हारा रखते हैं फ्रिज में या फिर उसको सेव करके रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, भाप बनने लगता है। भाप समझते हो ना? तो जो भाप होता है वो क्या होता है, क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। जब भी वाटर जो है वो क्या है फ्रीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, आइस बनाते हैं। ठीक है। साथ ही वाटर मॉलिक्यूल्स अपना शेप है, अपना जो है स्पेस है, उसमें बदलाव लाते हैं। तो आइस जो है वो वज़न कम होता है, लेकिन क्वांटिटी वाटर का क्या होता है, सेम होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो पानी पे क्या होंगी, या तो जो है वो क्या वो तैरेंगी या डूब जाएंगी। तो अगर बात करें जो क्या है आइस की, तो आइस क्या होता है, वाटर पर फ्लोट करता है। यानी कि आइस जो है वो वाटर पर जब उसको डालेंगे तो वाटर के ऊपर तैरेगा, है ना, वाटर के अंदर वो नहीं चला जाएगा। ठीक है। कारण क्या है कि आइस जो होता है वो कम डेंस होता है, वाटर ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है। डेंसिटी मतलब समझते हैं उसके बीच के मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो जो भी चीज़ें ऐसी होंगी जो हल्की होंगी यानी कि कम डेंस होंगी, वाटर से वो वाटर के ऊपर तैरेंगी। जैसे जैसे आप देखेंगे तो जो ये थर्मोकॉल वगैरह हो गया है ना, ये सब वाटर के ऊपर तैरता है। ठीक है। कुछ चीज़ें जो भारी होती हैं जैसे लोहा हो गया या पत्थर वत्थर हो गया, वो सब पानी के अंदर डूब जाएगा, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम पानी के ऊपर फेंक रहे हैं और वो डूबा नहीं बल्कि पानी के ऊपर रह गया, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बायोयांसी के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अगला है सुपर फ्लोटर्स। पॉलीएस्टेरीन एक सॉफ्ट और एक हल्का मटेरियल है, और इसका जो डेंसिटी होता है वो वाटर के डेंसिटी से काफ़ी कम होता है। इसीलिए इसको स्विमिंग ट्यूब्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लोग अगर पहन लें तो वो पानी में डूबेंगे नहीं। ठीक है। लिक्विड्स की अगर बात करें तो इनको कंटेनर्स में, जैसे जार है, बकेट्स हैं, वेसल्स हैं, इन सब में डाल दिया जाता है, और जो वॉल्यूम है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। अलग अलग तरीक़ों से हम लोग वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जैसे लीटर है, मिलीलीटर है, ये सब वॉल्यूम को मेज़र करने का तरीका है। ओके। तो अलग अलग जो है वो क्या है, तुम्हारे इसमें यूनिट्स होता है। जैसे 1 लीटर में कितना होता है, तो 1000 ml, 1000 मिलीलीटर। ठीक है। मेजरिंग डिवाइस जो है वो हम लोगों का क्या होता है, दो टाइप का होता है, अलग अलग टाइप्स का होता है, जिसमें अलग अलग क्वांटिटी होती है। जैसे आप फोटो में देखेंगे तो कोई 100 ml का है, कोई 200 ml का है। आप बॉटल पानी का खरीदते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है ना, 100 ml, 200 ml, 600 ml, ऐसा लिखा हुआ होता है ना। तो वो जो है वो क्या क्वांटिटी है वाटर की। तो अलग अलग डिवाइसेस से हम लोग जो लिक्विड का वॉल्यूम है उसको क्या करते हैं, तुम्हारा मेज़र करते हैं। साथ ही जो भी आपका ये ट्यूब्स वगैरह होता है जो कि मेजरिंग के काम में आता है, वो जो है वो क्या है, तुम्हारा मार्किंग उस पे होता है। इतने से इतने दूर में 100 ml है, इतने से इतने 200 ml है ना, मार्किंग होती है ना। बॉटल वगैरह जो टेस्ट ट्यूब वगैरह आता है, जो साइंस वाइंस लैब वैब में इस्तेमाल होता है, उसमें क्या होता है ना, ये टेस्ट ट्यूब है तो पूरा टेस्ट ट्यूब 600 ml का है, लेकिन बीच बीच में मार्क किया हुआ रहता है कि भाई यहाँ से यहाँ 100 है, यहाँ से 200 है, यहाँ से 300 है, यहाँ से 400 है। ठीक है। तो अलग अलग जो है वो क्या हमारे पास मेजरिंग डिवाइस मौजूद हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। तो वाटर की अगर बात करें तो वाटर में एक और खूबी है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो वाटर में क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। और जो सब्सटेंस की एबिलिटी है ना डिज़ोल्व करने की, उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो जो सब्सटेंस ऐसे हैं जो पानी में घुल सकते हैं वो सॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे शुगर क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक है। तो लिक्विड्स जो कि जो है वो क्या है, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। लिक्विड्स में मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घुल जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं घुलती हैं। जैसे अगर हम लकड़ी का टुकड़ा एक डाल दें तो क्या लकड़ी का टुकड़ा भी पानी में घुल जाएगा? नहीं। तो वाटर में जो चीज़ें घुल सकती हैं उनको सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, जो चीज़ें नहीं घुल सकती हैं उसको इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं।
ठीक है। साथ ही कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो अपने अंदर चीज़ों को पहले से घोल कर रखते हैं, ठीक है, वैसे लिक्विड्स जो कि वाटर में डिजॉल्व हो सकें, है ना। मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे तो दूध है, पानी में डालेंगे तो दूध पानी में घुल जाएगा ना, तो वैसे लिक्विड जो पानी में डिजॉल्व हो सके उनको मिसिबल लिक्विड कहते हैं, जो नहीं डिजॉल्व हो सके उसको इमिसिबल लिक्विड कहते हैं, ठीक है। ऑयल जो होता है ना, तेल, पानी पे अगर आप डालेंगे तो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है, तो डेंसिटी जो है वो कम होती है वाटर से, इसकी वजह से। साथ ही वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि ये जो है क्या मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। वाटर बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व करता है। अगर हम वाटर को साफ सुथरा रखेंगे, है ना, पॉल्यूशन से बचाएंगे, तो हमारे लिए जो है वो क्या वाटर क्या होगा, यूजफुल होगा, है ना। साथ ही बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, तो जो पानी में रहते हैं ना प्लांट्स, उनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, और जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स भी क्या होते हैं, पानी के ऊपर भी तैरते हैं, पानी के अंदर भी तैरते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं, कुछ ऐसे पक्षी हैं जो पानी के ऊपर चल सकते हैं, उसमें हमारा डक वगैरह हो गया, है ना, जो डक होता है वो पानी के ऊपर तुम्हारा फ्लोट कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं, एनिमल भी हैं जो तुम्हारे पानी के अंदर और पानी के ऊपर दोनों रह सकते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी के साथ साथ ज़मीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है, जो पानी में भी तैरते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। वो एनिमल्स कौन होते हैं, उनको एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे फ्रॉग हो गया, मेंढक अगर ज़मीन पे है तो टर टर करके उछलेगा, और पानी में है तो तैरेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैसे एनिमल्स को एम्फीबियंस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो क्या बातें इस चैप्टर में दी गई हैं। अब अभी क्या करेंगे, इसका कीवर्ड्स लिख लेंगे और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बनाकर दिखाएंगे। ओके, कोई डाउट है तो इस चैप्टर से रिलेटेड आप बेझिझक पूछिए, आपके सवालों का सॉल्व किया जाएगा।